के दौर में कुछ कर नहीं पाए तो बाबा बनेंगे, पिछले 4 साल में सन्यासी का नाम आपने सुना हो, तो उन्हीं की सब संतान। अगर सन्यासी होगा उससे अच्छा राष्ट्र कहीं हो ही नहीं सकता जी। आप सभी को कथनी करनी पर डीसी श्रीवास्तव का नमस्कार। दोस्तों, आज आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलाने जा रहे हैं जो पश्चिम यूपी के शामली जिले से निकले हैं, साइकिल यात्रा पर निकले हैं और 12 ज्योतिर्लिंग के साथ साथ रास्ते में पड़ने वाले बहुत से प्रमुख धार्मिक स्थलों पर भी पहुंचकर दर्शन कर रहे हैं। उनका परिवार धार्मिक प्रवृत्ति का रहा और उन्होंने 4 साल सरकारी नौकरी करने के बाद नौकरी छोड़ दी। ये हैं रोमित योगी 108। रोमित योगी 108 संपूर्ण भारत यात्रा पर 4 धाम 12 ज्योतिर्लिंग दर्शन के लिए विशेष यात्रा पर निकलने वाले नाथ संप्रदाय से आने वाले रोमित योगी की यात्रा के उद्देश्य और उन्होंने अपनी नौकरी क्यों छोड़ी, उनका आगे का भविष्य क्या उन्होंने सपना बुना है, इसके बारे में चर्चा करेंगे और उनकी विचारधारा क्या है, इस पर भी हम उनसे चर्चा करेंगे। युवा पीढ़ी के 27 वर्षीय रोमित योगी ने इतनी कम उम्र में इस तरह का जो निर्णय लिया, सरकारी नौकरी छोड़ने के बाद गृहस्थ जीवन छोड़ा, आइए जानते हैं। क्या नाम है आपका? रोमित योगी। रोमित योगी, डिस्ट्रिक्ट शामली, यूपी। 4 धाम 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा पे हूँ अभी, और अभी यमुनोत्री, गंगोत्री, केदार, बद्री, पंच केदार, माणा, सरस्वती पूरा उत्तराखंड कंप्लीट करके आया हूँ। अभी यहाँ पे लीलोटीनाथ है और गोला गोखरनाथ है, उसके भी दर्शन करके आया हूँ। अभी जा रहा हूँ बाबा काशी विश्वनाथ, दूसरा ज्योतिर्लिंग है बाबा काशी विश्वनाथ। इधर से किधर से होके जाएंगे? ये अपना हैदरगढ़ है, हाँ। हैदरगढ़ से सुल्तानपुर के रास्ते से जौनपुर और जौनपुर से। कितनी तारीख को निकले थे आप घर से? 12 मई 12 मई 2024। अभी 2 महीने से ऊपर हो। कितनी उम्र है आपकी? 26 साल। 26 साल। 27 से चला। अच्छा, इसके पहले क्या करते थे आपने? इससे पहले मैं एक नौकरी में था। क्या नौकरी करते थे? अब वो थोड़ा अलग विषय है, नौकरी सरकारी थी, बाकी ठीक है, सब बढ़िया है। तो नौकरी छोड़ करके आपका ये कैसे? 4 साल नौकरी करी, कुछ जिम्मेदारियाँ थी वो निभाई। बड़े भाई हैं वो सरकारी नौकरी में हैं, तो ऐसा ना कहे कोई कि बेरोजगारी के दौर में कुछ कर नहीं पाए तो बाबा बनेंगे, इसलिए 4 साल में। मतलब नौकरी छोड़ करके आप ये भक्ति का आपने जो है मार्ग चुना है? पहले से ही। अच्छा, भक्ति शुरू से, बचपन से है, और परिवार थोड़ा सा आध्यात्मिक पहले से रहा है, पूजा पाठ वाला परिवार रहा है, इस वजह से थोड़ा रुझान हो ज़्यादा हो गया जी। परिवार थोड़ा योगी है। अच्छा, जो नाथ संप्रदाय से हैं, तो इस वजह से थोड़ा नाथ संप्रदाय से आप भी? हाँ, नाथ संप्रदाय से। और प्रदेश के मुख्यमंत्री भी इसी संप्रदाय से आते हैं? हाँ, वो है प्रॉपर सन्यासी जी। एक बाई कास्ट होते हैं जी। जैसे प्रॉपर अगर सन्यासी होगा तो योगी हो जाएगा जी, ऐसा है। तो संप्रदाय है हमारे जो पूरा कुल है, जो पूरी बाई कास्ट है, वो उन्हीं से निकली हुई है। और गोरक्षनाथ जी का नाम आपने सुना हो, तो उन्हीं की सब संतान है। इस वजह से परिवार में पहले से ही माहौल अच्छा मिला है और बाबा भोलेनाथ की कृपा है, गुरुदेव का आशीर्वाद है, यात्रा चल रही है। तो काशी विश्वनाथ के बाद आप कहाँ जाएंगे? बैजनाथ, देवघर, उसके बाद उज्जैन, महाकालेश्वर, ओमकारेश्वर, ऐसे करते करते रामेश्वरम तक जाना है। इस सारी यात्राएं पूरे करने के बाद फिर आप क्या करेंगे? सारी यात्रा पूरी करने के बाद में एक और यात्रा है जिसे माँ नर्मदा परिक्रमा करने के नाम से जाना जाता है। 3 साल 3 महीने 13 दिन की, वो करने के बाद में जब तक कुंभ आ जाएगा तो गुरुदेव हमारा संस्कार करेंगे। मतलब आपने निश्चय कर लिया है कि आप सन्यासी जीवन व्यतीत करेंगे? ब्रह्मचारी हूँ, अभी ब्रह्मचर्य जीवन का पालन कर रहा हूँ और ब्रह्मचर्य में बड़ी शक्ति है। उसके बाद में प्रॉपर सन्यासी की तरफ बढ़ेंगे। भगवान की कृपा रही तो ये मार्ग मिला है, तो लोग चाहकर भी नहीं कर पाते। बाराबंकी में बहुत से स्थल ऐसे हैं जो बहुत ही प्राचीन हैं और जिनका मैंने बाराबंकी में एक स्थल के दर्शन करे। कौन से? यहाँ पे हमारे शंकर जी का एक मंदिर, महादेवा। हाँ, महादेवा रामनगर का नहीं, यही बाराबंकी मेन उसमें नागेश्वर नाथ है। हाँ, नागेश्वर नाथ अच्छा भव्य मंदिर है और बड़ा अच्छा लगा मुझे वहाँ दर्शन करके। सुबह में वहीं से निकला। तो बाराबंकी आप आए हैं और मजीठा यहाँ शुरू होने जा रहा है। मजीठा ये बगल में ही आप यहाँ पार पहुँच चुके हैं। अच्छा। ठीक पीछे आपकी पीठ के पीछे ये द्वार दिख रहा है, मजीठा का है। अच्छा, तो यहाँ पानी टंकी दिख रही है। तो इसके बाद आप जो है अगर यहाँ दर्शन करेंगे, इसका भी ये 2500 पुराना मंदिर 2000 वर्ष पुराना करीब माना जाता है। बुद्ध के समय का है। बुद्ध ने यहाँ पर अपना तो कुछ इस रास्ता गुजरे हैं या सब तपस्या की हैं, ऐसा यहाँ इसका उल्लेख मिलता है। मेरा ज़्यादातर वही जगह जाना, विजिट करना रहता है जहाँ पर कोई पहले महापुरुष होकर गुजरे हो। जैसे मैं कसार देवी में गया, वहाँ पे हमारे स्वामी विवेकानंद जी हुए हैं, उनके गुफा है,
कसार देवी एक ऐसा मैग्नेटिक फील्ड है, वो पूरे विश्व में 3 ही है, माचू पिच्चू, एक स्टोनहेंज, एक कसार देवी। वहाँ स्वामी विवेकानंद की गुफा भी है। तो एक हम देश के जुड़ी बात से आपसे करना चाहते हैं। आप काफ़ी घूमे, आपने बहुत कुछ देखा होगा। वर्तमान में जो राजनीति है और बहुत से अब जो है गुरु और इस तरह के साधु सन्यासी भी इसमें अब इंटरेस्ट लेते हैं, बोलते हैं, अपना बयान देते हैं, तो कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि राष्ट्रभक्ति की भावना से लोग हट रहे हैं मित्र। एक अलग विषय है, से अलग और सन्यास से थोड़ा सा अलग है। अगर मेरा मानना ये है, अगर कोई सन्यासी, देखिए वो सन्यासी बहुत बड़ा है। सन्यासी होता है हिंदू, और हिंदू मतलब राष्ट्रभक्त। तो कहीं ना कहीं हिंदू राष्ट्रभक्ति से पीछे हट रहा है, डगमगा रहा है या भटक रहा है, ऐसा कुछ देख रहे हैं आप कहीं ना कहीं? राष्ट्रभक्ति की कमी आई है? राष्ट्रभक्ति की कमी कहाँ तक आई? बहुत सारे ऐसे युवा हैं मेरे जैसे जो आपको सोने नहीं देंगे, आपको जगा के रखेंगे, और जिन्होंने अपना जीवन ही समर्पण कर दिया, वो भक्ति कम नहीं होने देंगे। जहाँ पर कम हुई होगी, कहीं कुछ % हुआ होगा, जो भी कई जगह बहुत सारे ऐसे इलाके हैं। बाकी इसलिए हमने छेड़ा कि क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी का जब आपने नाम लिया तो यहाँ पर विषय राष्ट्रभक्ति भी हमने कहा कि चर्चा हो जाए आपसे। अभी आप काफ़ी घूम कर आए हैं। देखो, राजनीति और राष्ट्रभक्ति में भी फर्क है। मैं जहाँ तक समझता हूँ, राष्ट्रभक्ति एक अलग विषय है और राजनीति एक अलग विषय है। राजनीति से राष्ट्रभक्ति को अगर आप जोड़ोगे तो आप तुलना नहीं कर पाओगे, आप कहीं और ही पहुँच जाओगे, निष्कर्ष पर नहीं पहुँचोगे। मेरा मानना ये है, अगर आप राष्ट्रभक्ति की अगर बात करें, उसमें सब आ जाते हैं। राष्ट्रभक्त कोई भी हो सकता है, एक छोटा सा बच्चा भी हो सकता है, एक बहुत अनुभवी व्यक्ति भी हो सकता है। अच्छा नेता ही तो देश को मजबूत करेगा, राष्ट्र को मजबूत करेगा। तो राष्ट्रभक्ति उसके अंदर नहीं होगी तो कैसे उसको चला ही नहीं पाएगा देश को। अब आप नेता की बात पे आ जाइए। हाँ, नेता अगर सन्यासी होगा, उससे अच्छा राष्ट्र कहीं हो ही नहीं सकता। ठीक है, क्योंकि सन्यासी राजा कभी अपना भला नहीं चाहेगा, हमेशा देश का भला, हमेशा प्रजा का भला चाहेगा। प्रजा और देश। और हमारे रामायण और सब कुछ को अगर मैं मिलाकर चलूँ तो सन्यासी से अच्छा राजा हो ही नहीं सकता मेरे हिसाब से। ये मेरा मत है। रोमित योगी जी, आपसे मिलकर बहुत ही अच्छा लगा, खुशी हुई, और आपकी यात्रा मंगलमय हो, ऐसी हमारी कामना है। कतनी करनी टीम आपको बहुत बधाई देती है। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।